हाय फ्रेंड्स, सुपर 30 सीरीज़ का ये मेरा थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम एक हेल्थ केयर सेक्टर से एक आयुर्वेदिक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जिनासिको हेल्थ केयर लिमिटेड करके। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छा है और ये कंपनी क्यों अच्छा है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, इसके बारे में इस सुपर 30 सीरीज़ में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका बिजनेस मॉडल। तो जिनासिको हेल्थ केयर लिमिटेड एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चेन है। इसके पास 58 हॉस्पिटल्स है और इसको जो लीड करता है तो इसका नाम है आचार्य मनीष। तो आचार्य मनीष जी इस कंपनी को लीड करते हैं। अगर आप कहेंगे तो इस कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है आचार्य मनीष जी। अगर आप इसके बारे में थोड़ा आपको सभी को पता होगा इसके आचार्य मनीष जी के बारे में, और आचार्य मनीष जी बहुत खुल के बात करते हैं, इसीलिए आपको उसका जो कॉन कॉल उसके भी आपको देखना चाहिए। और वो कॉन कॉल हिंदी में बात करते हैं तो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो ये मोटा मोटी बात है। और आपका जिनासिको का बिजनेस मॉडल का दो पार्ट है, एक है आपका सर्विस और दूसरा है प्रोडक्ट। और अगर आप देखेंगे सर्विस में ये लोग डे केयर क्लिनिक, फिर आपका जो हॉस्पिटल में जो इलाज वगैरह ये सब करते हैं, और प्रोडक्ट में ये सब लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं। और इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को उसी हॉस्पिटल में जो इसके पास आते हैं तो इलाज के लिए उसको ये लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये लोग कुछ फ्रेंचाइजी के थ्रू सेल करते हैं क्लिनिक में, एसक्यू में। फिर आप एंटेरियो के साथ एक टाई अप किया है, उसके थ्रू भी ये लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं। तो इसका रेवेन्यू का दो सोर्स है, इसका दो पार्ट है रेवेन्यू का, एक है आपका प्रोडक्ट और दूसरा है इसका सर्विस। मोटा मोटी इसका जो परसेंटेज हमेशा सर्विस के थोड़ा ज़्यादा आते हैं, कभी प्रोडक्ट को थोड़ा आते हैं। अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी 50-50 रेशियो में इसका सर्विस और प्रोडक्ट का रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं। तो ये बात है। आप चलते इसका Q3 का जो रिजल्ट आया था उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 93% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और 9 मंथ में ऑलमोस्ट 80% से रेवेन्यू ग्रोथ किया था। और अगर आप इसका एबिडा देखेंगे तो 240% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और इसका मार्जिन पैट देखेंगे अगर आप पैट ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हुआ है, 410% से इसका पैट ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और 9 मंथ में इसका टोटल पैट अभी है 176 करोड़। तो बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। सर्विस सेगमेंट भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसके साथ प्रोडक्ट सेगमेंट और भी बहुत तगड़ा स्पेस से ग्रो कर रहा है। तो ये बात है। और इसका एबिडा मार्जिन अगर आप देखेंगे वो 26 था अगले साल के इसी क्वार्टर में, लेकिन इस साल में यानी कि Q3 ऑफ FY26 देयर एबिडा मार्जिन इज ऑलमोस्ट 45%। तो बहुत ही तगड़ा है। 24 था, बढ़ के हो गया है 45। और पैट मार्जिन अगर आप देखेंगे 11% था, वो बढ़ के हो गया है 30%। तो एबिडा मार्जिन भी अच्छे से ग्रो किया है, उसके साथ इसका पैट मार्जिन भी बहुत ही तगड़ा ग्रोथ हुआ है। तो ये हो गया इसका रिजल्ट। अब चलते कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बताया है इसके कंपनी के बारे में, तो ये देखते हैं। पहले हम इसका जो बेड कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी बिजनेस हो, अगर बिजनेस को आपको ग्रो करना है तो आपको एक चीज़ चाहिए, होती है आपकी कैपेसिटी। तो अगर आप कोई ज्वेलरी शॉप ओपन करेंगे तो आपको स्टोर एक्सपांसन करना पड़ेगा। अगर आप कोई साड़ी का बिजनेस करेंगे तो साड़ी का स्टोर ओपन करना पड़ेगा। अगर आप हॉस्पिटल बिजनेस में हैं तो आपको नया नया हॉस्पिटल ओपन करना पड़ेगा। से आप ग्रीन फील्ड से करें, ब्राउन फील्ड से करें, एक्विजिशन के थ्रू करें, किसी भी करें, आपको नए से नया आपको कैपेसिटी एक्सपेंशन करना पड़ेगा। और इस मामले में जिनासिको बहुत तेज़ी से रन कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसके पास अभी टोटल जो बेड कैपेसिटी है वो है आपका 2800 बेड कैपेसिटी है। लेकिन इनमें से इसका जो ऑपरेशनल बेड है, यानी कि जो बेड इसका काम का चल रहा है, जिसमें इलाज चल रहा है मरीजों का, उस ऑपरेशनल बेड्स का नंबर है अभी ऑलमोस्ट 2300। तो मैनेजमेंट को क्वेश्चन किया था कि आपके पास इतना बेड खाली क्यों पड़ा है। तो मैनेजमेंट इसका आंसर दिया है कि जो Q3 होता है वो सबसे लीन क्वार्टर होता है, क्योंकि ठंड के समय में, प्लस एक नॉर्थ इंडिया में से कंपनी है तो ठंड के समय में इनके पास पेशेंट का फुटफॉल कम हो जाते हैं। सिर्फ ये आयुर्वेदिक का नहीं, आपका जो एलोपैथी वाला जो ट्रीटमेंट का जो हॉस्पिटल होता है उसमें भी Q3 थोड़ा लीन होता है। इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा है क्योंकि आप अगर कोई भी बेड को ऑपरेशनल कर देंगे तो आपको उसका खर्चा पानी उससे ओवर होगा।
तो मैनेजमेंट ने जानबूझकर उसका कैपेसिटी को थोड़ा रोक दिया है। तो मैनेजमेंट ने ये भी कहा है अगले क्वार्टर में इसका ये लोग बेड का जो ऑपरेशनल बेड का नंबर बढ़ा देंगे। तो अगले क्वार्टर में आप देखेंगे इसका जो बेड्स पाइपलाइन में है जो ऑपरेशनल नहीं हुआ है वो बेड्स ऑपरेशनल हो जाएगा, ये बात है। फिर अगर इसका रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे तो रेवेन्यू बहुत तगड़ा रेट से ग्रो कर रहा है। इसका 2 सेगमेंट मैंने बताया था, एक था सर्विस, दूसरा था आपका प्रोडक्ट। सर्विस से इसको ऑलमोस्ट 49% सा रेवेन्यू आया है, 51% रेवेन्यू आया प्रोडक्ट से। अगर आप देखेंगे इसका जो मोटा मोटी रेशियो होता है वो हमेशा 50-50 रेशियो में चलता है। और अभी इस क्वार्टर क्योंकि आपका जो पेशेंट थोड़ा कम होता है, थोड़ा लीन क्वार्टर होता है सर्विस वाला, इसीलिए आप थोड़ा कम है और प्रोडक्ट वाले अच्छा रेट से ग्रो किया है। तो बहुत ही अच्छा रेट है। और मैनेजमेंट रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, तो लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है जिस रेट से वो लोग लास्ट 3 साल से ग्रो कर रहा है उसी रेट से ये लोग ग्रो करेंगे। तो अगर आप इसका कंजर्वेटिव वे में भी देखेंगे तो भी ये 50% से इजीली ग्रो करेंगे हर एक साल, तो ये बात है। फिर चलते इसका पैट के बारे में। अगर आप देखेंगे अभी लास्ट 3 क्वार्टर में यानी कि 9 मंथ ऑफ FY26 दे रीच ऑलमोस्ट 176 करोड़ ऑफ पैट एंड देयर गाइडेंस फॉर FY26 इज ऑलमोस्ट 250 करोड़ का ये लोग पैट करेंगे। ये गाइडेंस है FY26 के लिए। और FY27 के लिए इसका गाइडेंस है 500 करोड़ का। और FY28 के लिए इसका गाइडेंस है 750 करोड़ का। और FY29 में ये लोग 1000 करोड़ यानी कि 1000 का मैजिक फिगर में इसको पैट को पहुंचने का इसका इरादा है। देखते मैनेजमेंट जो कहा है इसके अनुसार ये लोग चलते हैं कि नहीं चलते हैं। अभी तक जो लग रहा है FY26 में ये लोग इजीली जो इसका जो गाइडेंस है मोटा मोटी 225 करोड़ का ये लोग इजीली अचीव कर देंगे, ये बात है। तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। तो और FY27 में 700 हम उतना ज़्यादा दूर पे भी हम नहीं जाएंगे, हम FY26 और FY26 के बारे में इधर डिस्कस करेंगे। FY26 का गाइडेंस है 225 करोड़। तो पहले मैंने गलती से 250 करोड़ बोल दिया था, वो होगा 225 करोड़। तो ये बात है। अब चलते इसका ऑक्यूपेंसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आप देखेंगे इसका ऑक्यूपेंसी लास्ट 3 क्वार्टर से वो 57 से 58 के बीच चल रहा है। अगले क्वार्टर में था Q1 में था 57, Q2 में था 57, Q3 में है 58। तो मैनेजमेंट ने कहा है क्योंकि वो लोग जो नया वाला बेड एडिशन कर रहे थे इसीलिए ऑक्यूपेंसी थोड़ा कम है। उसके साथ Q3 आप लीन क्वार्टर होता है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है वो आप बेड एडिशन के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देंगे और ये लोग ट्राई करेंगे ऑक्यूपेंसी लेवल को बढ़ाने के लिए। अगर आपका ऑक्यूपेंसी लेवल नहीं बढ़ेगा तो आपका आरपोप का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट अभी ट्राई कर रहा है ऑक्यूपेंसी का लेवल को बढ़ाने के लिए। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग नियर फ्यूचर में इसको 70 से 80% ईजीली लेके जा सकते हैं। तो ये बात है, तो ऑक्यूपेंसी लेवल भी बढ़ेगा इसका। फिर चलते इसका मार्जिन। तो अगर आप इसका मार्जिन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% था। अगले क्वार्टर में शायद 31% इसका पैट मार्जिन था। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस होता है वो होता है 25% का पैट मार्जिन। और मैनेजमेंट ये भी कहता है 25% के ऊपर जो मार्जिन आएगा वो आपके लिए यानी कि शेयर होल्डर के लिए एक बोनस है, एक तोहफा है। तो ये मैनेजमेंट ने कहा है। तो मार्जिन मोटा मोटी 25% के ऊपर रहेगा। ये हम कंजर्वेटिवली इसको हम कह सकते हैं। तो ये बात अब देखते हैं कैसे क्या होता है। फिर अगर आप इसका प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, 300 के ऊपर इसके पास प्रोडक्ट है। लेकिन ये प्रोडक्ट इसके जो क्लिनिक होता है यानी कि जो आपका हॉस्पिटल है उनमें इस तरह का प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं, या फिर उसका जो SKU वगैरह होता है उसमें ये लोग सेल करते हैं। लेकिन वो आप अभी रिसेंट टाइम में एंटोरियो के साथ इन्होंने एक डील साइन किया है। तो इस एंटोरियो के साथ एंटोरियो को जो टोटल जो आपका फार्मेसी का बिजनेस है उनमें 10% इसका एंटोरियो के पास जो मार्केट शेयर है। तो ये लोग एंटोरियो के साथ एक डील किया है और डील के अनुसार एंटोरियो जैसा जैसा प्रोडक्ट इनको मांगेंगे इस तरह का प्रोडक्ट ये लोग उस स्पेशली बना के एंटोरियो को देंगे और इसको एंटोरियो सेल करेंगे और उससे उसका कुछ परसेंटेज जिनासिको को आ जाएगा। ये आपका बिजनेस डील है। और अभी इनके पास एक जो पेट शुद्धि करके एक प्रोडक्ट है जो अभी एंटोरियो के जो फ्रेंचाइजी है उसमें सेल हो रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है Q4 में इसका और एक आपका दवाई आ रहा है जो न्यूट्रिशन के ऊपर जो मल्टी विटामिन करके उस तरह का एक प्रोडक्ट आ रहा है, वो Q4 में लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा है 2026 में ये लोग ऑलमोस्ट 14 से 16 प्रोडक्ट ये लोग
नया लॉन्च करेंगे। तो इनके पास जो अभी टोटल 1 प्रोडक्ट है, अभी तो 2 हो गया शायद, तो ये लोग इसको बढ़ा के कर देंगे ऑलमोस्ट 16 प्रोडक्ट्स ये लोग कर देंगे इसी FY26 साल के अंदर। तो इसका जो प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू आ जाएगा वो प्रोडक्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा इससे, और इंटीरियर के साथ डील होके इसका प्रोडक्ट जो होगा वो पूरे पैन इंडिया में इसका प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाएगा, और इससे इसको एक जो माउथ पब्लिसिटी वो भी हो जाएंगे। इससे इसको डबल बेनिफिट होगा, एक तो इंटीरियर से बेनिफिट होगा, दूसरा इसका माउथ पब्लिसिटी के वजह से आप देखेंगे इसका हॉस्पिटल में भी ऑक्यूपेंसी का लेवल बढ़ सकता है। तो ये बात है। अब देखते हैं इंटीरियर के साथ डील हो गया, फिर चंदन हेल्थ केयर के बारे में। तो इन्होंने चंदन हेल्थ केयर करके एक डायग्नोस्टिक कंपनी के साथ एक डील किया था, ऑलमोस्ट 8 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में डील फाइनलाइज हुआ था। इसका जो मेन मोटो था, तो चंदन हेल्थ केयर इसके हर एक हॉस्पिटल में इसको एक लैब बना कर देंगे, और इस लैब में जो टेस्ट होगा, टेस्ट का कुछ आपका हिस्सा जिनासिक हेल्थ केयर के पास जाएगा, और जो टेस्ट का जो एक टेस्ट जो आपका जिनासिक हेल्थ केयर के लिए एक जो अगर आप 5 टेस्ट करेंगे तो एक टेस्ट आपको फ्री होगा। ये बेनिफिट मिलेगा आपका जिनासिक हेल्थ केयर का पेशेंट को। और जिनासिको का क्या बेनिफिट मिलेगा, उसका जो टेस्ट वगैरह उसका ही जो कैंपस के अंदर हो जाएगा, और उसके साथ इसका जो कमीशन चला जाएगा आपका जिनासिको के पास। तो जिनासिको का डबल बेनिफिट होगा। तो ये बात है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि उनको ऑलमोस्ट 3 लाख पर डे इसका अभी टेस्ट सेल्स वगैरह हो रहा है, 3 लाख पर डे, और जल्दी इसका टारगेट है 5 लाख पर डे को लेके जाने का इसका अभी गाइडेंस है। तो ये मोटा मोटी बात है। और अभी 34 प्लेसेस में इसका लैब है, और ये लोग धीरे धीरे लैब को 64 तक लेके जाएंगे। तो ये मोटा मोटी बात हो गया। फिर आपका जिनासिको का एक हेल्थ कार्ड आ रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है जिनासिको एक हेल्थ कार्ड लॉन्च करेंगे। इस हेल्थ कार्ड के थ्रू ये लोग क्या करेंगे, जो इसका जो पेशेंट होगा उसका, अगर मैंने एक पेशेंट को रेफरल किया तो आपको जो बोनस पॉइंट वो आपके उस कार्ड में आ जाएगा, और उस कार्ड को आप यूज़ करके जो बोनस मिलेगा उसको यूज़ करके आप प्रोडक्ट वगैरह खरीद सकते हैं। या फिर आपको जो चंदन हेल्थ केयर में जब आप डायग्नोस्टिक में जाएंगे तो डायग्नोस्टिक करने के बाद आपको एक बोनस पॉइंट मिलेगा, वो भी बोनस पॉइंट आपको चल जाएगा आपका उस कार्ड के अंदर। तो आप जब प्रोडक्ट वगैरह खरीदेंगे तो उस बोनस पॉइंट को आप माइनस करके आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका जिनासिको हेल्थ कार्ड। तो इसका भी मैनेजमेंट ने कहा है इसका भी फ़ायदा जिनासिको का जो पेशेंट है उसको भी मिलेगा, उसके साथ जो कंपनी जिनासिको हेल्थ केयर लिमिटेड उसके पास भी थोड़ा बेनिफिट आएगा। तो ये मोटा मोटी बात है। और इंटरनेशनल पेशेंट के ऊपर भी ये लोग अच्छे काम कर रहा है। जो आपका मिडिल ईस्ट और अफ्रीका आपका कुछ इस सब लोगों में ये लोग अपना हॉस्पिटल वगैरह ये लोग सेटअप कर रहा है, डे केयर क्लिनिक का भी सेटअप कर रहा है। तो इसके बारे में भी मैनेजमेंट ने कहा है। और इसके साथ अगर ये लोग और एक नया सिस्टम आ रहा है कि इसका ये लोग सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक करके एक थीम आ रहा है, वो होगा आपका जो बड़े बड़े लोगों के लिए। तो ये थोड़ा आपका कह सकते थोड़ा एक बेटर वे में ये कॉन्डक्ट होगा। तो इसमें इसीलिए आप देखेंगे इसका मार्जिन भी ज़्यादा होगा। तो इसके बारे में मैनेजमेंट ने कहा है अभी वो 5 से 10 सेंटर खोलेंगे, तब उसके बाद आप देखेंगे कि ये लोग खुद से ये लोग इसको परिचालना करेंगे या फिर फ्रेंचाइजी भी कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा है वो लोग ट्राई कर रहा है खुद के फंडिंग से इस बिज़नेस को चलाने के लिए, और ये आपका थोड़ा हाई मार्जिन वाला स्पेस रहेगा। तो आपका मार्जिन इंप्रूवमेंट का भी चांस है इस बिज़नेस के थ्रू। और उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका जो गवर्नमेंट का जो पोर्शन है, तो पहले इसके पास जो गवर्नमेंट का परसेंटेज था वो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है क्योंकि गवर्नमेंट के साथ काम करने में आपको पेमेंट थोड़ा डिले होता है, उसके बाद आपको पेमेंट सही से नहीं मिलता है, इस तरह का पोर्टल डिस्टर्ब करता है, इस तरह का, इसीलिए मैनेजमेंट ने जो टोटल परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी इसको डाउन करके 4% कर दिया है। तो मैनेजमेंट ने भी कहा है, मैनेजमेंट ने कहा है जो प्राइवेट से इसको बहुत अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है, तो इसको गवर्नमेंट में जाके इसको वर्किंग कैपिटल बढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैनेजमेंट ने गवर्नमेंट का परसेंटेज घटा दिया है। तो ये बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने कुछ मेडिकल कॉलेज के साथ टाई अप करके भी एक जो बिज़नेस वगैरह है वो रन कर रहा है, कॉलेज खुला है। इसके पास अभी 3 कॉलेज है जो मेडिकल कॉलेज है, जिसमें ये लोग अपना
जिनासिको का ये लोग जो ट्रीटमेंट वगैरह दे रहा है। तो ये मोटा मोटी इसका ओवरऑल पूरा कॉल है। तो अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू ग्रोथ होने का बहुत सारे चांसेस है, जैसे इसका न्यू बेड आ रहा है। और मैनेजमेंट का बेड के बारे में जो गाइडेंस है कि मैनेजमेंट ने कहा है अगले 3 से 5 साल के अंदर ये लोग 7 से 10,000 बेड ये लोग कर देंगे। अगर आप इसको CAGR में कैलकुलेट करेंगे तो 25 से 30% के रेट में इसका बेड कैपेसिटी ग्रो होने का बहुत चांस है। और अगर आप इसका अभी का अगर आप देखेंगे आरपोप देखेंगे, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइंग बेड देखेंगे, तो वो है आपका 8,337 रुपीज़ इसका आरपोप है। मैनेजमेंट ने कहा है ये भी नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ का बहुत सारे स्कोप है, जैसे न्यू बेड ये लोग ला रहा है। फिर आपका ऑक्यूपेंसी लेवल अभी 58 है, मैनेजमेंट का टारगेट है नियर टर्म में ये लोग इसको 70 से 80 करेंगे। फिर ये लोग चंदन के साथ टाई अप कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, और आपका सुपर स्पेशलिटी वाला क्लिनिक ओपन कर रहा है, इंटीरियर के साथ डील कर रहा है, हेल्थ केयर कार्ड इशू कर रहा है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, जो लो मार्जिन वाला गवर्नमेंट बिजनेस को कम कर रहा है। तो बहुत सारे रीज़न है इसका रेवेन्यू और मार्जिन इम्प्रूव होने का। तो इसीलिए मैंने सुपर 30 सीरीज़ में इस बिज़नेस को इंक्लूड किया। तो मैंने सुबह का एक वीडियो किया था आपका जो एलोपैथी हॉस्पिटल चेन में जिसका नाम था यथार्थ हॉस्पिटल, और जिनासिको हेल्थ केयर लिमिटेड एक कह सकते हैं ये एक मोटा मोटी आपका आयुर्वेदिक सेगमेंट में है। तो ये दो हॉस्पिटल, ये 2 हेल्थ केयर बिजनेस मेरे को सबसे अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इस सुपर 30 सीरीज़ में इसको ऐड किया। इसके बाद में भी आपके पास 2-3 ऑप्शन है, जैसे आपका मैक्स है, किम्स है, उसके बाद आप नया लिस्टेड एक कंपनी है पार्क मेडी वर्ल्ड करके, जो पार्क हॉस्पिटल है। तो उसके बारे में भी डिटेल वीडियो मैंने डिस्कस किया है, 2-3 दिन पहले डिस्कस किया है। तो उसके बारे वो भी अच्छे बिजनेस है। तो इस सेगमेंट में 2 सबसे अच्छा जो बिजनेस है, एक है आपका जिनासिको हेल्थ केयर लिमिटेड और दूसरा है यथार्थ हॉस्पिटल। उसके बाद आप मैक्स, आपका किम्स, किजरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और आप जो पार्क हॉस्पिटल यानी कि पार्क मेडी वर्ल्ड करके जो बिज़नेस है उसके बारे में भी आप डिस्कस डिटेल में आप इसको देख सकते हैं, आपके वॉच लिस्ट में ऐड करते। लेकिन 2 कंपनी जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, एक है जिनासिको, दूसरा है यथार्थ हॉस्पिटल करके। और अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे तो वैल्यूएशन बहुत ही मेरे हिसाब से सस्ता है। FY26 के लिए मोटा मोटी आपको क्या मिलेगा, आपको मोटा मोटी 30 से 35 के बीच में PE आ रहा है, और FY27 के लिए तो 20 का PE में आपको ये कंपनी मिल रहा है, क्योंकि FY27 में ये लोग 500 करोड़ का पैट करेंगे और इसका मार्केट कैप है 7,000 करोड़ का। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 20 के PE में इस बेहतरीन बिजनेस को आपको मिल रहा है। एक नेगेटिव पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो है कि आपका अगर आप इसका मेरा जो होम टाउन वो कोलकाता है। तो कोलकाता में अगर आप देखेंगे इसका मैंने 2 जो साइट ओपन किया था, एक बारासात में है, 2-3 हॉस्पिटल कोलकाता में शायद होगा इसका। तो उसका मैंने गूगल में इसको ओपन किया था। तो गूगल से अगर इसका जो कमेंट सेक्शन पढ़ा तो कुछ मेरे को नेगेटिव रिव्यू मिला है, नेगेटिव रिव्यू कमेंट आप मेरे को मिला है। तो मेरे हिसाब से ये एक देखने की बात है, जब कॉल होगा तब इसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यही मेरे को एक नेगेटिव छोटा सा नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा है। इसके बिहेवियर, इसका ट्रीटमेंट, इस तरह का ऊपर कुछ क्वेश्चन जो पेशेंट पार्टी किया है, ये मेरे को थोड़ा नेगेटिव लगा है। उसके अगर आप उसको साइड करेंगे तो ओवरऑल पूरा बिजनेस एकदम फैंटास्टिक है, तो ये हम कह सकते हैं। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज़ ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।